एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन अभी दोनों में कौन कितना मजबूत है, कौन किस पर कितना भारी है। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है, आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन से अभी प्रधानमंत्री है और इंडिया गठबंधन जो है इसी एनडीए को हराने के लिए इसको बनाया गया। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और आप पार्टी, तमाम जो दल है, ममता बनर्जी की टीएमसी, तमाम पार्टियां जो है एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ एक गठबंधन तैयार की, जिसको इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। लेकिन दोनों में कौन अभी मजबूत है, कौन किस पर किसका पलड़ा भारी है। अगर अभी चुनाव हो या अभी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें क्या स्थिति है। जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है और एनडीए अभी कहाँ खड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। विपक्ष की एकजुटता की और वहीं जो एनडीए है उसकी भी एकजुटता की हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने में कहीं ना कहीं आप लोग जो है कंजूसी कर रहा है, इसलिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं ना कहीं अभी जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसके अलावा बिहार में भी इसी साल 2025 में ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले लोकसभा चुनाव जब हुआ उस समय इंडिया गठबंधन तैयार किया गया। एनडीए को आप जानते ही हैं कि एनडीए में तमाम जो दल हैं, जेडीयू है बिहार से, उसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास है, उसके अलावा कई और पार्टियां जो है मिलकर, टीडीपी है, कई पार्टियां मिलकर एनडीए खड़ा हुआ है, एनडीए के सहयोगी है। और कहीं ना कहीं इनके विपक्ष में एक गठबंधन तैयार किया गया जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया। उसमें जो है कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी है, उसके अलावा आरजेडी है, आप पार्टी है, टीएमसी है, कई पार्टियां जो है इसमें भी जुड़ी हुई है। लेकिन दोनों कितना मजबूत है, कौन किस पर भारी है, सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के इतने दिनों बाद जब अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, उस समय कहाँ खड़ा है इंडिया गठबंधन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। कहाँ आखिर कितना मजबूत है। आखिर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। आखिर क्यों टूट रहा है, क्यों बिखर रहा है इंडिया गठबंधन, जिसे एनडीए को हराने के लिए बनाया गया। आखिर वो क्यों टूट रहा है, आखिर क्यों छोड़कर उसके सहयोगी जो है भाग रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर तो लोकसभा चुनाव में ही कहीं ना कहीं टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने बंगाल में उसी समय को बोल दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के खिलाफ जो है ममता बनर्जी, उसके अलावा बीजेपी, तीनों का सामना ममता बनर्जी ने बंगाल में किया और जीत हासिल की। उसके अलावा अभी अगर बात करें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में और बिखराव दिख रहा है। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल के खिलाफ जो है वहाँ पे कांग्रेस जो है चुनाव में उतरी हुई है और दोनों में तीखे प्रहार चल रहे हैं। दोनों में जो है अभी लग नहीं रहा है कि एक गठबंधन की पार्टियां है। केजरीवाल जो है बोल चुके हैं कि हम जो है कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जिस प्रकार से बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहां पे चुनाव लड़ रहा है। उसके अलावा इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल और उसके अलावा आप पार्टी में उस समय भी सीटों को लेकर काफ़ी जो है मतभेद हुआ था। हरियाणा में चुनाव था, उस समय भी आप पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था।
अब इस समय की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन की नींव कहीं ना कहीं बिहार से पड़ी। उस समय नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन के साथ थे। नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार जो है छोड़कर एनडीए में चले आए। उस समय ममता बनर्जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को ही इंडिया गठबंधन का कमान दिया जाए, यानी पूरा देख रेख चलाने का जो भार है वो कांग्रेस को सौंप दिया गया। लेकिन अभी स्थिति यह बनी हुई है कि कांग्रेस के साथ कोई आना नहीं चाहता है। इंडिया गठबंधन पर कई नेताओं ने बयान दिया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने भी बयान दे दिया है कि यह जो गठबंधन था वह लोकसभा तक ही था, इसका बाकी कोई महत्व नहीं। वहीं उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी बोल दिया कि इस गठबंधन का अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मीटिंग भी नहीं, पिछले 6 महीनों से इंडिया गठबंधन का कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है। कई और जो पार्टियां हैं, साउथ से की पार्टियां है, दक्षिणी भारत की पार्टियां है और कई पार्टियां हैं जिन्होंने साथ छोड़ दिया है। अब दिल्ली चुनाव की ही बात करें तो कांग्रेस जो है अपने दम पे लड़ रही है, वहीं ममता बनर्जी का समर्थन जो है केजरीवाल की आप पार्टी को है। उसके अलावा अखिलेश यादव का समर्थन भी आप पार्टी को ही है। तेजस्वी यादव भी इशारा कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप पार्टी का ही समर्थन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अब टूटता बिखरता दिख रहा है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में थे। आरजेडी जो है इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए आरजेडी भी मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन से पैर खींच रहे हैं। अब तेजस्वी यादव क्यों खींच रहे हैं तो यह भी आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव पिछली बार जब विधानसभा चुनाव लड़े थे उस समय कांग्रेस ने 70 सीट जो है विधानसभा में लिया था, लेकिन कांग्रेस को 70 जो सीट लिया था उस पर उसको काफ़ी हार का सामना करना पड़ा। कहा तो यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी जाती। जिस प्रकार से आरजेडी ने प्रदर्शन किया था उस प्रकार से अगर इन 70 सीटों में से अगर 35 से 40 सीटें और आरजेडी के पास होती और आरजेडी उन सीटों पर चुनाव लड़ा होता तो कहीं ना कहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा जिसके कारण कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अब लग रहा है कि कांग्रेस के अगर साथ आए तो फिर वही कहानी हमको दोहराना पड़ सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सभी जो दल कांग्रेस अपने आप अपने दम पे लड़े। अगर कांग्रेस को साथ भी तेजस्वी यादव लेंगे तो बहुत ही कम सीटें देंगे। कांग्रेस को भी यह बात मालूम है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि बिहार में हमको अस्तित्व बचाना है और बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वह निर्भर है, आरजेडी पर निर्भर है। आरजेडी से जो भी मिल जाएगा उसी पर कांग्रेस को संतोष करना होगा, क्योंकि बिहार में उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है, अपना अस्तित्व बचाना है। अभी जो है कांग्रेस के जो जिला स्तर के अधिकारी है चाहे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, सभी जो है कांग्रेस छोड़ चुके हैं। काफ़ी पुराने लोग ही कांग्रेस में बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बिहार में विलुप्त होता जा रहा है। उसका जो वोट था वो भी खत्म होता जा रहा है। अगर बिहार में देखा जाए तो आरजेडी से ही कांग्रेस को फायदा होता है, नहीं कि कांग्रेस के से गठबंधन करने से आरजेडी को फायदा होता है। आरजेडी का ही जो वोट है वह कन्वर्ट होता है कांग्रेस में और इससे कांग्रेस को फायदा होता है, कांग्रेस को कुछ सीटें निकल जाती है। अगर कांग्रेस
अगर अकेले अपने दम पे लड़े तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं पप्पू यादव की अगर बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को लेकर कहते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में जिनको अभी तक जो है उनके सिर से निर्दलीय का जो तमगा लगा है वो नहीं हटा है, अभी तक उनको कांग्रेस पार्टी में नहीं लिया गया है। भले ही पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के सांसद हैं। अब उसके अलावा बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। आखिर एनडीए जो जिसमें कहा जा रहा था कि टूट होने वाली है, भारी टूट होने वाली है, नीतीश कुमार टूट कर जाने वाले हैं, चिराग पासवान टूट कर जाने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी क्लियर कर दिया है कि हम गलती से चले गए, अब नहीं जाएंगे। उसके अलावा चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने भी बोल दिया है कि हम में कोई टूट नहीं है, हम में कोई झगड़ा नहीं है। वहीं टीडीपी की अगर बात करें तो टीडीपी के जो नेता है उन्होंने भी बोल दिया है कि हम जो नरेंद्र मोदी है वो ग्लोबल लीडर है और हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए के तरफ से लगातार अब क्लियर किया जा रहा है कि हम एनडीए छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अब एनडीए की मजबूती की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की मजबूरी है एनडीए के साथ रहना, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। नीतीश कुमार जानते हैं कि 2025 में ही हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उससे आगे हम नहीं बन सकते हैं, हम रिटायर्ड कर जाएंगे राजनीति से। उस समय हमको राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनना है और कहीं ना कहीं 5 सालों के लिए बीजेपी सरकार में है और हमको ये पद जो है बीजेपी ही दे सकती है, इसलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके अलावा चिराग पासवान की बात करें तो उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं बीजेपी के दम पे खड़ा हुआ है। चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर हम आरजेडी के साथ जाते हैं तो हमें वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही तेजस्वी यादव वहाँ मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है बने हुए हैं और हम अगर जाते हैं उनके साथ तो उन्हीं के नीचे दबकर हम रह जाएंगे, इसलिए चिराग पासवान भी कहीं जाने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के जितने भी घटक दल है वो बढ़ रहे हैं, उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, न कि टूट रहे हैं। अब और भी पार्टियों, महाराष्ट्र से भी बात करते हैं तो महाराष्ट्र की भी कई पार्टियां हैं जो खरमास बाद जो है एनडीए में, कई पार्टियां तो बीजेपी में शामिल होंगी, कई पार्टियां जो है वह एनडीए में शामिल होंगी। एनडीए को कई पार्टियां बाहर से समर्थन देगी तो कई पार्टियां जो है एनडीए में शामिल हो जाएंगी। जैसे शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की भी अभी चर्चा चल रही है कि खरमास बाद कुछ नया हो सकता है, शिवसेना एनडीए के समर्थन में आ सकती है। उसके अलावा और कई पार्टियां हैं, कश्मीर की भी अगर बात करें तो वहां से फारूक अब्दुल्ला के लिए भी कहा जा रहा है कि वह भी एनडीए के सपोर्ट में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है लगातार मजबूत होता जा रहा है और इंडिया गठबंधन जिसे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और आरजेडी के से तैयार किया गया था वह अब ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है कहीं ना कहीं वो घट चुका है और अभी जो है विधानसभा चुनाव हो रहा है और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां है वह जो कांग्रेस है उन पर भारी पड़ रही है, इसलिए वह नहीं चाहती है कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।